गुड मॉर्निंग J&K। जी जनाब, सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। कैसे हैं आप सब? कैसी तबीयत है जनाब? परवरदिगार आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आज जुमेरात है, जुलाई की 11 तारीख 1445 हिजरी की मुहर्रमुल हराम की आज 4 तारीख है जी। आज स्टूडियोज़ आते वक्त मुझे शिद्दत से यह एहसास हुआ कि जिस दिन इंसान ज़रा अर्ली जागता है तो पूरे दिन के लिए आपने जो प्लान्स बनाए होते हैं उन्हें आप बरोकार ला पाते हैं बखूबी, किसी परेशानी, किसी दिक्कत के बगैर। लेकिन इसके बरक्स अगर इंसान मॉर्निंग में जल्दी ना जागे या अपने अलार्म को बार बार बंद करे या स्नूज़ बटन को ऑन करें तो उससे जो आपके पूरे दिन का शेड्यूल है वो डिस्टर्ब होता है। क्योंकि मामला यह है कि ज़िंदगी में जब तक आप एक टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे तो आप किसी भी काम को अपने वक्त पर मुकम्मल तौर बेहतरीन तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे। जी। और हुमैरा इनडायरेक्टली इशारा दे रही हैं मुझे कि ये इंट्रोड्यूस होना चाहती हैं और इस बातचीत में कुछ कहना चाहती हैं। इस मौजू के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करना। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसे हैं? है? घर में सभी ठीक? अल्लाह का कर। कितना फॉलो करती हैं आप अपने अलार्म को, मॉर्निंग अलार्म को? मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैंने किया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी आज के शो के लिए। वेल, आप अभी बात कर रहे थे सुबह उठने के हवाले से। मुझे लगता है सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इज़न्ट इट? और हम अच्छे से अपने काम को स्केड्यूल के हिसाब से कर पाते हैं और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा रहता है, मेंटल हेल्थ सही रहती है, सही से काम। जी, और आपको वक्त मिलता है मॉर्निंग में कि आप चहलकदमी करें, आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें या आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलें। किसी भी डॉक्टर से बात की, किसी भी मौलवी से बात की प्रोग्राम में, वो ये कहते हैं कि सब ठीक है, अद्वियात, टेस्ट, तशखीस, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपने लिए कुछ वक्त निकालें। सोचिए, राज़दान साहब उम्र रसीदा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़िट है। उनसे मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम के बाद बात की, हम बैठे थे तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब राज बताइएगा, आप बहुत सेहतमंद है, परवरदिगार आपको लंबी उम्र अता करे। तो मतलब आखिरकार दोपुक कि कह गन अगर मैं आसन दोहस 10 पेशेंट वुचिन खबर कूत आज बह मसरूफ बास कशीर मज या बास जमियस मज बहुत पन्ने खतर सुबह दून गंट या 1 घंट कड़ान बहुत ज़रूर वाक खतर नेरान। तो मे बासान अत कुन तवज्जो दिन जरूरत तिकाज आजकल वुचान कोलेस्ट्रॉल, आजकल वुचान हाई ब्लड प्रेशर, आजकल वुचान कह बे तकलीफ यमन वन लाइफ स्टाइल डिजीज़। इन डिजीज़न हुंद बुनियादी ताल्लुक सैनिस लाइफ स्टाइलस तिकाज पन्ने जिंदगी मज वारिया बदलाव। वनकस जन खेनिक चेनिक आदात तथ मज वारिया बदलाव। सो युस जन सो शुद्ध साद तो शुद्ध उस खेनुक तस्वुर सह गो खत्म। आजकल फैट्सन हुंद वारिया ज़्यादा इस्तेमाल करा, वारिया कंज्यूम करा फैट्स तो सत कार्बोहाइड्रेट्स, मगर ते करान कि यह फिजिकली करन पे। गाड़ी हुंद वारिया ज़्यादा इस्तेमाल करान तो वन सो स्टेटस सिंबल बनोमुत गाड़ी चलावन। बिल्कुल सही अजहर। इसके अलावा जब बहुत सारे जो कामयाब लोग हैं ना, उनसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि उनकी कामयाबी के पीछे क्या राज है, तो उनका यही कहना होता है कि हम सुबह जल्दी उठते हैं। दे आर अर्ली राइजर्स। कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। बिल्कुल। मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। बचपन से सुनते आए हैं। जी। मगर एक चीज़ कि
बेसिकली वक्त जाय कर वारियान तिमन चीजन यमन चीजन सहित अगर इस ज्यादा तिमन चीजन कुन मुतवज्जो रोजो न या तिमन ज्यादा लरित रोजो न मे बासान अस बच वक्त पाने तो बे युस टाइम टेबल जहनस मज प्रैक्टिकली पे अमलावान कम सह हेको अमल सह गई विज शामस ये मोबाइल फोनस पे इंस्टाग्राम ऑन करान इंस्टाग्राम ऐप खोलान या फेसबुक खोलान पे रील्स देखने के चक्कर में पता नहीं हम कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं और जब घड़ी पर नजर पड़ती है तो 12 बज गए होते हैं, 1 बज गया होता है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा उसमें भी डिसिप्लिन हम लाएं तो हम काफ़ी वक्त बचा पाएंगे और जो हम चाहते हैं कि वाकई एक टाइम टेबल को हम फॉलो करें उस टाइम टेबल को हम फॉलो कर पाएंगे। अच्छा, अब यह है कि अगर आप खुद ये चीज़ें कर रहे हैं, आप खुद मोबाइल के साथ चिपके हैं तो बच्चों से आप ये एक्सपेक्ट ना करें। खासकर अब उनकी तो इस वक्त छुट्टियाँ चल रही हैं, उनके पास एक बड़ा एक्सक्यूज़ है कि और बड़ा दावा है कि अभी छुट्टियां चल रही हैं, अब तो हमें मोबाइल देखने दो, अब तो हमें अपने हिसाब से कुछ दिन गुजारने दो। तो मुझे लगता है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि घर का माहौल एक डिसिप्लिन के तहत चले, अगर आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, आप चाहते हैं कि टाइम टेबल को आप अच्छे तरीके से फॉलो कर पाएं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शाम के वक्त जितना मुमकिन हो पाए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम करेंगे या फ्लाइट मोड पर फोन को डाल दिया, उसके बाद खुद ब खुद आदत हो ही जाती है इंसान को। और जब मोबाइल फोन नहीं था तब भी तो हम जिंदा रहते थे, तब भी तो हमारे मामला चलते थे। आप बिल्कुल बचा फरमा रहे हैं। अगर हम देर तक रात को मोबाइल्स के साथ बिजी रहते हैं ना, अगले दिन हम ठीक से फोकस नहीं कर पाते अपने काम पे, रहते हैं पूरे दोस्त पर सामने आसान इंसान करान वापस मसलन है का काम करती है, फोकस न हकान करती है अपने काम के ऊपर, और इसके अलावा हमारी जो हेल्थ है वो भी खराब हो जाती है काफी हद तक। एग्जैक्टली मैं बस इसलिए खर तकरीर करान कह तुह दिवान गरिक बज पे पानी कत करान कुछ मौजू के हवाले कुछ टॉपिकस पे सुबह ब्रेकफास्ट टेबलस पे तुम बिहित दस्तरखान बिछोमुत पे तुम पन गरिकन शुरन सत कत करान तिमन कह मशवर दिवान कुछ डांट डपट तो खैर अस सो हैसियत कह कि हेको डांट डपट कर, मगर पन्निस अदना हैसियत मज तुह गुजारिश करान इन चीजन कुन सारे तवज्जो मबजूल कर ब्रोह गोड करो तेल हेको पे तुह वन, मगर कोशिश करान अल्हम्दुलिल्लाह कह काल पे कोशिश करान शामस इंश्योर करान था मोबाइल साइलेंट मोडस पे। हालांकि हुमैरा गया नाराज खासकर तम सात प्रोग्राम इकवटे एंकर कर होस्ट कर वन कि आप फोन नहीं लेते हैं, तब यह वजह कोशिश कर 9 बजे अराउंड था मोबाइल फोन पर साइलेंट मोडस पर, ताकि पत हे इंसान आराम सान शुंगित तो दुमे दो हे पत आराम सान सुबह सुलि वथित। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और इसके अलावा नाज़रीन आपको ये भी बताना चाहेंगे आज दिन के हवाले से कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा है। आजकल हमारे सामने एक छोटा सा मसला है, वो है आबादी का ज्यादा बढ़ जाना। इनफैक्ट अजहर बहुत सारी कंट्रीज में ये देखा गया है कि आबादी के ज्यादा बढ़ जाने की वजह से या फिर जो रिसोर्सेज होते हैं उनके कम होने की वजह से जो बैलेंस होता है ना, उसको मेंटेन करना काफी जरूरी बन गया है। और मेरे ख्याल से इसके लिए जरूरी ये है कि हमें जो अपने अपॉर्चुनिटीज है, रिसोर्सेज है, उनके हिसाब से उनके मुताबिक ही अपनी आबादी को आगे ले जाना चाहिए। और अजहर ये एक चैलेंज है बहुत सारी कंट्रीज के लिए अभी क्योंकि इसकी वजह से काफी सारे इश्यूज जैसे कि गरीबी की अगर हम बात करें, बेरोजगारी की बात करें, वो पैदा हो रहे हैं। राइट जी। और प्रोग्राम के आगाज में एक बड़ी जिम्मेदारी हम पर यह आयद होती है कि हम मौसम के ताल्लुक से बात करें। बिल्कुल। और हम अपने नाजरीन तक अपडेट्स पहुंचाएं हमारे यहाँ की शहराओं के हवाले से। एंड आई एम श्योर आपने ये अपडेट्स जमा किए होंगे और हमारे नाजरीन तक पहुंचाएंगे। या श्योर। तो नाज़रीन आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले कि श्रीनगर का मौसम खुश्क ही रहेगा। वही अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 32, कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज्यादा से ज्यादा 35, कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। शहराओं के हवाले से भी बताते चले कि नेशनल हाईवे 44 पर बड़ी गाड़ियों को नवयुग टनल से जम्मू जाने की इजाजत दी गई है और मोगल रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई है। मजीद इतलात के लिए दिए गए नंबरात जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी अभी दस्तयाब हैं, उनसे भी आप राबिता कर सकते हैं। जी। मुहर्रमिक अजमत वल तो सठी मुकद्दस दोह जारी। मुहर्रम यह रेत हेचनावान सबर, यह रेत हेचनावान कुर्बानी कत वनान। तो मुहर्रम किस रेतस दौरान खासकर गोडनिकन 10 दोहन एहतमाम करान नवा वातनावो प्रोग्राम किस दसलाबसी मज तोह तमिक अमुक आज तो एहतमाम। वलो वुछो तो बोजो यह नवा। तिमई जख्मी बदन हैत
वुछो उठ को सरास फेशेन कतन पे वुछो उठ को सरास फेशेन कतन पे यतन मौसम मिरहुल दरिया सहरा तिमई जख्मी बदन हैत सहरा चरागा तुथ करो तारा तिमंचन चरागा तुथ करो तारा तिमंचन यमोरोशन छको परा सरा तिमई जख्मी बदन हैत सरा मेवन्ने शाम गुरबा यम सियासे मेवन्ने शाम गुरबा यम सियासे कि मिसालो वदिन सवरा सहरा तिमई जख्मी बदन हैत सहरा यशराकंतल कमीज शरबो सरी यशराकंतल कमीज शरबो सरी ये कस शाह शू वर्जुनवा सरा तिमई जख्मी बदन हैत सरा ये क्या चश्मन तचा वतल्या सरा देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और अभी अभी आपने एक नोहा सुना। नाज़िम कहते हैं खुश रहने का सिर्फ एक ही राज होता है, वो है उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से लगानी चाहिए और किसी से नहीं।
आज भी आपकी मुलाकात एक खास मेहमान से कराने जा रहे हैं हम, लेकिन उससे पहले एक वक्फे के लिए हमें रुकना पड़ रहा है. विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी. 20 और 21 जुलाई को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी हॉस्पिटल सोनवार श्रीनगर में ऐसे बीमारों का चेकअप करेंगे. फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405. कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से. खैबर सीमेंट, दिल से बना. क्या तुझवा कॉटन ते जोड़न हिंज दायगी परेशान करमित बामरियोम वो अकू जुलाई मुल्कुक मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर. ये तिम बेमारन चेकअप करन. अपॉइंटमेंट बापत करू रब्त 9814709405. हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जर्रा सितारा, ये वादी कश्मीर है जन्नत का नज़ारा. ऐसे नगमे कश्मीर की खूबसूरत वादियों में पहले भी फिल्माए गए हैं. ऐसे नगमे अब भी बनते हैं, अब भी पिक्चराइज होते हैं. और कश्मीर की इन खूबसूरत इंतहाई सुंदर वादियों में आप जानते हैं कि पिछले चंद बरसों के दौरान कई फिल्म क्रूज आए और इन फिल्म क्रूज ने जहां यहाँ की खूबसूरत वादियों, यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को कैमरा में कैद किया, वहीं यहाँ के टैलेंटेड यूथ को मौका मिला कि वो फिल्मों के साथ दोबारा जुड़ जाए. हालांकि जब हम पुराने कश्मीर की बात करते हैं, पुराने कश्मीर में जो कश्मीर है सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन हुआ करती थी फिल्म साजों की, डायरेक्टर्स की. लेकिन उसके बाद एक वक्फा आ गया, लेकिन उसके बाद वो जमूद जो तारी था वो जमूद हट गया. वो जो जंग लगा था उस जंग को आहिस्ता आहिस्ता पिघलाया गया और अब मामला बेहतर है, अब मामला बहुत अच्छा है. बल्कि एक बाज़ाब्ता फिल्म पॉलिसी भी मुरतब हुई, तैयार की गई और जो मौजूदा हुकूमत है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कोशिश है कि लगातार यहाँ पर जो फिल्मों के साथ वाबस्ता लोग हैं उनको मदऊ किया जाए, उनके लिए हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ मुहैया रखी जाए ताकि कश्मीर को, कश्मीर के खूबसूरत नज़ारों को एक बड़े वसीतर दुनिया तक, एक बड़े कैनवस तक पहुँचाया जाए और उसमें बड़ी हद तक कामयाबी मिल रही है. खुशी की बात, माफ़ कीजिएगा, कि कश्मीर में जो हमारा यूथ है अब करियर ऑप्शंस के हवाले से भी अलग अलग शोबाजात के साथ जुड़ रहे हैं और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं. एक ऐसे नौजवान का आज हमने इंतखाब किया है. आपने इन्हें छोटे पर्दे पर भी देखा है, बड़े पर्दे पर भी देखा है. ये अपनी अदाकारी के जलवे बिखेर चुके हैं और आई एम श्योर कि आने वाले वक्त में कई इनके सुपरहिट प्रोजेक्ट्स भी हमें देखने को मिलेंगे. आप हैं अबरार ज़हूर धर, आप बॉलीवुड के साथ मुंसलिक हैं एक अदाकार की हैसियत से. हमें खुशी है कि आप तशरीफ आवर हुए. अबरार, बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन. प्लेजर इज ऑल अवर्स. बहुत बहुत शुक्रिया अबरार कि आप तशरीफ आवर हुए. हम ज़रूर उन फिल्मों के हवाले से बात करेंगे, उन प्रोजेक्ट्स के ताल्लुक से बात करेंगे जिनके साथ आप मुंसलिक रहे हैं. लेकिन हम चाहेंगे कि अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप हमारे देखने वालों को दें कि आप कहाँ रहते हैं कश्मीर में और पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई. कहानी तो बहुत लंबी है, जर्नी बहुत लंबी रही है. मैं यहाँ पर हवल बादामारी में रहता हूँ. मेरी स्कूलिंग वुडलैंड हाउस स्कूल में हुई है 10th तक. फिर उसके बाद मैं चेन्नई चला गया. अच्छा. मैंने वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल में 11th 12th पढ़ा. उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन विजुअल कम्युनिकेशन में की, जो कि मीडिया में हमारे इंडस्ट्री के लिए जी बिल्कुल बिहाइंड द कैमरा आप बोल सकते हैं. तो उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन एंड मूवी मेकिंग किया फ्रॉम मैक, माई एकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमैटिक्स. तो मैं बिहाइंड द कैमरा ही रहा. हालांकि मैंने मॉडलिंग एंड एडवर्टाइजिंग में थोड़ा सा काम किया था चेन्नई में. वो एक्सपीरियंस रहा था मेरा. राइट. फिर उसके बाद मॉडलिंग एंड एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं होती है.
मुझे उस वक्त नहीं लगा था कि मैं एक्टिंग में जाना चाहूँगा, बिकॉज मैं बिहाइंड द कैमरा ही मतलब मुझे शौक था। करते थे रहना। तो उसके बाद मैंने बोला यार एक ट्राई तो बनता ही है बॉम्बे जाना। जब आपको एक्सपीरियंस होता है कैमरा का, आपको मोहब्बत हो जाती है कैमरा के साथ, तो फिर मैंने अपना अल्लाह आजमाया, बॉम्बे गया। बट फॉर दैट एजुकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन एक्टिंग। तो वहाँ पर मैंने डिप्लोमा इन फिल्म एक्टिंग किया फ्रॉम बैरी जॉन्स, जो कि 4 महीने का कोर्स होता है। उसके बाद लकीली इन माय फर्स्ट ऑडिशन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर मूवी नीरजा, जहाँ पर मुझे ट्रेनिंग मिली विनोद रावत के साथ 6 महीने की, जो कि एक्चुअली आज पर्सनल एक्टिंग कोच है ऑफ ऋतिक रोशन। और उनकी अभी हाल ही एक मूवी आई है कॉल्ड पुश्तानी, बहुत ही अच्छी मूवी है, लो बजट मूवी। तो वो मेरे एक्टिंग टीचर रहे हैं, बैरी जॉन्स भी एक्टिंग टीचर रहे हैं। तो हालांकि वहाँ से स्टार्ट किया। तो बचपन के हवाले से बताइएगा, बचपन कैसा रहा आपका? आप कैसे बच्चे थे और बचपन में क्या शौक था बनने का? जी मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ अ किड मैं बोल सकता हूँ। मैं शांत किड नहीं था। अच्छा, बड़े नटखट और नॉटी रहे हैं। बिल्कुल, मैं अपना लक हर एक चीज में आजमाता था। हालांकि मैं क्रिकेट की ओर बहुत ज़्यादा था, तो मगर मैंने जो मेरे पेरेंट्स थे उनको लगता था कि ये दरबदरी है। एक जमाना था वो जब कहा जाता था कि क्रिकेट से आपको कुछ नहीं मिलेगा, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे बर्बाद, लेकिन अब उसके बरक्स है ना। तो उस वक्त एक्चुअली टैलेंट जो मुझे अपना लगता था वो क्रिकेट में था। बट हमारे पेरेंट्स को उतना विजन नहीं होता है, और हम सबको शायद वो एक डर होता था कि क्रिकेट से शायद करियर नहीं बन सकता। मतलब खास और खासकर आज से 20-25 साल पहले तो यही महदूद ख्याल था, नजरिया था कि करना है या तो इंजीनियर बनो, अगर आपको अच्छा करियर ऑप्शन चुनना है, या डॉक्टर बनो। बाकी करियर ऑप्शंस के बारे में पता भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। राइट। बट मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स का कि उन लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट इन एक्टिंग किया। इनफैक्ट मेरे दादाजी ने 1949 में 2 मूवीज की थी। रियली? अच्छा। तो मुझे यानी एक अदाकार का खून आपके रगों में दौड़ रहा। बिल्कुल, जो मुझे खुद भी नहीं पता था। जब मैं आगे मॉडलिंग में बढ़ा तो मुझे मॉम डैड ने इस चीज से खुलासा किया कि दादाजी आपके जीन्स में है। तो उस चीज पे मॉम डैड ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, एंड हालांकि अभी भी कर रहे हैं। आई थिंक दे आर माय ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ टुडे। जी, आपने अभी जिक्र किया नीरजा मूवी के हवाले से। इट वाज योर फर्स्ट बॉलीवुड ब्रेक, राइट? सो हाउ इट हैपेंड एंड हाउ इज इट प्लेइंग अ रोल ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर? तो जैसे मैंने अपना एक्टिंग कोर्स ख़त्म किया था, एंड मैं बॉम्बे में बिल्कुल नया था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऑडिशंस कहाँ पर होते हैं। जैसे मतलब वहाँ पर बॉम्बे में ये एक मुहावरा है कि रोज 1 लाख लोग आते हैं और 1 लाख लोग जाते हैं। वापस जाते हैं। ख्वाबों की नगरी है, हर कोई अपनी किस्मत आजमाने आता है। बिल्कुल। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि यार मेरे को ऑडिशन नहीं पता है कि कहाँ पर देना होता है, और ऑडिशन में लाइन होती है, आई डोंट नो वेयर टू बिगिन विद। तो उसने बोला कोई बात नहीं, ये एक ऑडिशन है, यहाँ पर एक मूवी का ऑडिशन हो रहा है, तो आप जाए, आप देखें, एक्सपेरिमेंट करें। तो उस वक्त मैं नया ही ग्रेजुएट था इन फिल्म एक्टिंग। तो ऑडिशन के थ्रू उन लोगों को एक एक्टर चाहिए था जो कि मैच्योर दिखने में हो, और जिनको थोड़ा सा अरबिक का मतलब लैंग्वेज। तो हमने माशाल्लाह हमने कुरान शरीफ तो हमें पढ़ना लिखना तो आता है अरबिक। तो उसने थोड़ी सी मदद की थी। तो हमारे लाइंस जो थे वो अरबिक में थे, जिससे मुझे वो सहूलियत हुई वो ऑडिशन को क्रैक करने में। एंड उसी वक्त मैं ग्रेजुएट भी हुआ था, तो इट रियली हेल्प्ड। तो उस चीज़ से मेरे को वो पहली मूवी मिली थी। राइट। लेकिन ये बताइएगा अब्रार कि किसी भी काम को करने के लिए इंसान की कोई इंस्पिरेशन होती है, या कभी इत्तेफाकन भी ये हो जाता है इंसान कुछ और कर रहा होता है लेकिन होते होते कुछ और हो जाता है। कई लोग हैं जो मुंबई जाते हैं एक्टर बनने, लेकिन जब नहीं बन पाते फिर कुछ और कर लेते हैं। या कई लोग हैं जो कुछ और करने जाते हैं लेकिन उनको कहीं पर क्लिक होता है, वो एक्टर बन जाते हैं, फिल्मों के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन इस फील्ड का इंतखाब करना, हालांकि आपने कहा कि पहले तो आपकी चाहत ये थी कि बिहाइंड द कैमरा आप काम करें, लेकिन उस चीज़ की भी इंस्पिरेशन क्या कहीं से मिली थी, या कहीं से सुना था, या कोई फैमिली में था? जी, जब हम
जो दौर था फ्रॉम 2005 टू 2010 मल्टीमीडिया का एक रेवोल्यूशन जैसा आ गया, मोबाइल फोन्स आ गए, तो ये एक चीज़ तो जाहिर थी कि ये बहुत बड़ी पावर बनने वाली है। इट्स नॉट लिमिटेड ओनली टू मूवीज, नाउ इट्स मतलब हर एक के हाथों में है। तो हमें ये तो पता था कि ये बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है, और फिल्म में काम करना खाली फेमस होना नहीं है आजकल की दुनिया में। ये एक जरिया भी बन सकता है बिजनेस का, ये एक पावर बन सकता है, कमाने का बहुत बड़ा जरिया। बिल्कुल, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो लोगों को कुछ अच्छाई करने से, तो ये बहुत एक पावरफुल टूल बनेगा इन फ्यूचर। तो इसीलिए ये एक सोर्स बन गया था कि इसमें कुछ तो करना है, स्टिक टू बेसिक्स, एक्टिंग में ही रहो, इसी में कुछ मिलेगा। तो मैं कहीं डाइवर्ट तो नहीं हुआ, मतलब कुछ और करने की चाहत नहीं थी, खाली इसी चीज में अगर आप महारत करो तो मुझे लगता है ऊपर वाला उसी में कामयाबी देगा। जी जी, राइट। अच्छा अबरार, ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग हासिल की, तरबियत हासिल की, फिर आपके एक एक्टिंग कोच भी रहे हैं, ये बताइएगा कि किस तरह का बदलाव आप देखते रहे जो आप आगे बढ़ते रहे, स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहे, फिल्मों के साथ जुड़े, तो ये थिंक कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में कोई बदलाव आया, कोई चेंज आई? आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है। जब आप एक्टिंग कोर्स करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाते हैं, तो आपका जो बैरियर होता है लोगों के साथ बात करने में, या बेटर कम्युनिकेटर बन पाते हैं। बिल्कुल, जैसे आप दुनिया को समझते हो। इनफैक्ट मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि हर एक शख्स को जो नॉन एक्टर भी है उसको एक एक्टिंग कोर्स करना चाहिए, ताकि आप बेटर वे में कम्युनिकेट कर सको, बेटर वे में, मतलब आजकल के आप जैसे आप लोग हैं माशाल्लाह, इट्स अ वेरी गुड कोर्स टू डू, एंड मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ कि ये एक बार करना ही चाहिए। जी, आपने नीरजा के अलावा उरी मूवी में भी काम किया है सर, हम जानना चाहेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, बड़े बड़े को स्टार्स के साथ आपने काम किया है, विकी कौशल की बात करें, सोनम कपूर की बात करें, तो कोई ऐसा ड्रीम, कोई ऐसा स्टार जिसके साथ आपको सपना है कि आप उनके साथ काम करें अपकमिंग इंशाल्लाह? आप ऋतिक रोशन जैसे दिखते हैं तो आई एम श्योर वो तो शौक जरूर होगा आपका। जी, मैं तो हमेशा स्टार स्ट्रक रहता हूँ, मतलब जब भी इन बड़े बड़े एक्टर्स को हम सामने से देखते हैं, ये मतलब एक टाइम तो मतलब वो यकीन नहीं होता कि सच में होता है, बट देन यू हैव टू लुक एट योर जर्नी ऑल्सो। आपने भी बहुत सारी मेहनत की है वहाँ तक पहुँचने में, एंड एक शौक तो वो भी लगता है जब वो भी आपको जानते हैं। अच्छा, तो उन्होंने भी आपके बारे में सुना है, देखा है, आपके काम को अप्रिशिएट किया है, तो तब खुशी का वो एहसास होता है। बट स्टिल बीइंग फ्रॉम कश्मीर, तो हमारे लिए हमेशा वो थ्रिलिंग पॉइंट, अच्छा ये हमारे बारे में जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करने में, क्योंकि वो जहाँ पर है अभी कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब जैसे वो काम करते हैं, तो उनके साथ काम करने में बहुत ज़्यादा एजुकेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, उनका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा ये बताइए, जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं जो बॉलीवुड की गोल्डन एरा के अदाकार रहे हैं, पुरानी फिल्मों की बात करें या आजकल के जदीद दौर की फिल्में, हमारे नए अदाकार, होता है इंसान को कि किसी को आप फॉलो करते हैं, किसी को आप गुरु समझते हैं, किसी के नक्शो कदम को आप फॉलो करना आपको अच्छा लगता है, तो हु इज योर फेवरेट एक्टर? माय फेवरेट एक्टर, सी अब होता है कि जो हमारे चाइल्डहुड में, जैसे जॉन इब्राहिम का एक दौर आया था ड्रूम के बाद, विच वाज 2002, देन अर्जुन रामपाल का कश्मीर में बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी। बिल्कुल सही है। तो बॉबी देओल का भी हमारा बहुत, तो जॉन इब्राहिम के साथ तो अभी तक काम नहीं किया, बट मेरी नेक्स्ट मूवी जो आ रही है वो अर्जुन रामपाल के साथ आ रही है। जी, अर्जुन रामपाल और मैं, जिसको हमने बचपन में बहुत बहुत मानते, बहुत एडमायर किया, उनसे हमने द वे ही वेयर सूट्स, तो वो हमने सीखा। तो उनके साथ जब रिसेंटली मैंने काम किया, वो एक मोमेंट आ गया था कि मतलब ये शायद मैंने बचपन में एक बार चाहा था, चाहत थी दिल में, इनसे मैं एक बार मिलूं,
और फिर उसके बाद उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, 2 बार मैं दूसरी मूवी इंशाल्लाह कर रहा हूँ उनके साथ, तो जो इस साल वो रिलीज हो रही है। एक का नाम है 3 Monkeys, डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, एंड दूसरी आ रही है द पेंट हाउस। ग्रेट। तो एक्चुअली पेंट हाउस हमने पहले की थी मूवी, तो डायरेक्टर उसके अब्बास मस्तान रह चुके हैं। तो अब्बास मस्तान को शायद मेरा काम पसंद आया, तो उन्होंने मुझे फिर से दूसरी मूवी में भी आपको ले रहे हैं। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। ये बताइएगा, चूंकि आप बॉलीवुड में एंटर हुए हैं और बॉलीवुड के जो नामी गिरामी चेहरे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनके साथ आपकी बात होती होगी और कभी कभार वो फरागत के लम्हात में बड़े इनफॉर्मल होकर बात भी होती होगी। तो आपसे हमें ये पूछना है कि क्या ख्याल है हमारे जो नए एक्टर्स हैं, आजकल के दौर के एक्टर्स का? दिलीप कुमार साहब की तो हम जानते हैं, या फॉर दैट मैटर राज कपूर, या फॉर दैट मैटर अगर हम बात करें अपने अमिताभ बच्चन साहब की, उनको कश्मीर उनकी हमेशा से फेवरेट डेस्टिनेशन रही है, कश्मीर के साथ उनका बड़ा लगाव रहा है। लेकिन जो हमारे नए एक्टर्स हैं, व्हाट डू दे थिंक अबाउट कश्मीर, वो आपसे जानेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा हमारे देखने वालों को। एक वक्फे के लिए रुकेंगे, वक्फे से लौट के आएंगे तो अब्रार साहब के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बना। क्या तुझवा कॉटन ते जॉर्डन ही जिंदगी परेशान करमित बामरियोम वो अकू जुलाई मुल्कुक मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर ये तिम बेमारन चेकअप करन। अपॉइंटमेंट बापत करू रब्त 9814709405। बारामूला के शुगर बीमारों के लिए खुशखबरी, अब डॉक्टर बशीर अहमद लावे डीएम एंडोक्रोलॉजिस्ट एक्स सिक्किम हर जुमारात को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अलहबी पॉली क्लिनिक नियर FCI रेलवे बारामूला में शुगर बीमारों का इलाज करेंगे। कॉल 9797061844। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बना। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। और नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं बॉलीवुड एक्टर अबरार ज़ोहरदार साहब। तो अजहर, आप पूछ रहे थे अभी इनसे वो सवाल अपनी जगह महफूज है, तो बताइएगा, हमारे देखने वालों को भी जरूर इस हवाले से क्यूरियोसिटी होगी कि क्या कहते हैं हमारे नए बॉलीवुड के सितारे। जी, एक तो कश्मीर के बारे में वो बहुत प्राउड है एंड गर्व है कि ये हमारे देश में है। ये पार्ट है हमारी कंट्री का। तो एक तो वो एक इमोशनल बिट है उनके लिए। और जहाँ जहाँ हम स्विट्जरलैंड या कहीं फॉरेन कंट्रीज में शूट करने के लिए जाते हैं, उनको उससे ज़्यादा दर्जा देना, मतलब कश्मीर को उससे ज़्यादा दर्जा ये देना, तो बहुत ही पॉजिटिव है कश्मीर के बारे में। बहुत ही होपफुल है कि कश्मीर विल बी अ बेटर प्लेस टू बी इंशाल्लाह फॉर मूवीज, फॉर टूरिज्म। इन फैक्ट दे आर इवन एक्सपेक्टिंग फॉरेन टूरिस्ट टू कम इवन मोर। तो वो एक होपफुल है कश्मीर के बारे में। एंड बहुत सारे सितारे जो आजकल में बॉलीवुड में हैं, वो चुपके चुपके भी आते हैं, वो ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करते, तो वो फैमिली ट्रिप्स करते हैं जो सोशल मीडिया वो पोस्ट नहीं करते हैं, बट यहाँ पर लोग आते हैं एंड बहुत ही एक प्राइवेट किस्म का माहौल भी बनाते हैं यहाँ पर। हाल ही में 3 मशहूर मारूफ फिल्म एक्ट्रेसेस यहाँ आई थी, एक पर्सनल टूर था उनका, कश्मीर आई थी।
उसमें वहीदा रहमान साहिबा भी जी थी। जी जी जी। तो वो फोटो एक वायरल हो गई थी, बड़े लोगों ने बड़ी चाहत और ख्वाहिश की कि हम इनसे मिले थे। मुझे अपने कैमरा पर्सन कह रहे थे यार मुझे मिलना था, कि इंटरव्यू करना था, लेकिन खैर पर्सनल टूर्स के लिए आते हैं और पर्सनल विजिट्स पर आते हैं, अच्छी बात है। इससे ये आया होता है कि कश्मीर उनके दिल के बहुत नज़दीक है और कश्मीर से बहुत मोहब्बत करते हैं। और वाकई अबरार जब हम देखते हैं आजकल पिछले चंद बरसों के दौरान सयाहत के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का बड़ा करम रहा है, लेकिन हम सब पर ये जिम्मेदारी आयद होती है बीइंग कश्मीरीज कि हम अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उस मेहमान नवाजी की जो है लाज हमें हमेशा बरकरार रखनी है और ये जो अलम है इसे बहुत ऊंचा रखना है। अखबारात की सुर्खियां हमारे प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। आपकी इजाजत से अखबारात की सुर्खियां अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे, फटाफट आपसे मजीद बातें करेंगे। आगाज करेंगे हम नाज़रीन एक मकामी उर्दू रोजनामे की चंद खबरों की सुर्खियों से। सुर्खी सुनिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीर मैराथन के इफ्तिताई एडिशन की तैयारियों का जायजा लिया, तिजारत और सयाहत को बढ़ावा देने के लिए इक़दाम। और एक खबर की सुर्खी सुनिएगा, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर का दौरा जडीबल और हसनाबाद, मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में किए गए इंतजाम का लिया जायजा। और एक सुर्खी आप तक पहुंचा रहा हूं, IG कश्मीर का नुनवन बेस कैंप का दौरा, सिक्योरिटी मंजरनामे का लिया जायजा, यात्रा ट्रैक पर शार्प शूटर्स की तैनाती और काउंटर IED आलात की तनसीब। जी मेरे पास है अंग्रेजी रोजनामा, इस पे एक खबर शाया हुई है, मुस्लिम वेमेन लाइक अदर्स एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम स्पाउसेस अंडर CRPC सेक्शन 125 सुप्रीम कोर्ट। जी मकामी उर्दू रोजनामा पहले सफ़े पर लिखता है, वज़ीर आज़म मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों को हिंदुस्तान में सरमायाकारी की दावत दी ताकि दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत किया जा सके। अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से, सिर्फ 5 लाख सार्फिन नाकिस सर्विस और 3G के साथ BSNL की घर वापसी, जम्मू कश्मीर के 303 देहात तक नेटवर्क पहुंचाने के लिए 1.5 साल कबल मुफ्त अराजी फराहिम की गई। जी अंग्रेजी अखबार की सुर्खी, JNK पुलिस बस ₹128 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग रिंग, किंग पिन इन्फिल्ट्रेटेड, गवर्नमेंट ब्रीच्ड सीक्रेट्स। अगली सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से, मैसिव हंट अंडर वे, ओवर 20 डिटेन्ड फॉर क्वेश्चनिंग, सर्च टीम सपोर्टेड बाय हेलीकॉप्टर, UAVs, स्निफर डॉग्स। जी और एक अहम मसले के हवाले से खबर शाया हुई है, दाखिला फीस लेने वाले स्कूलों को सख्त इंतबाह, शिकायत पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी, नाज़िम तालीमात कश्मीर। और एक सुर्खी सुनिएगा, जम्मू कश्मीर में तकरीबन 4,500 सरकारी स्कूल बंद, सिफर या इंतहाई कम तलबा के इंदराज का शख्साना। और मौसम के ताल्लुक से एक खबर, जो खबर अगरचे इस हवाले से एक अच्छी खबर है कि मौसम में बेहतरी आएगी इस ताल्लुक से कि गर्मियाँ कम होंगी, लेकिन दूसरी तरफ एक डरावनी कैफियत भी तारी हो जाती है, खासकर जिस किस्म की सैलाबी सूरत हाल का हमने सामना किया है। परवरदिगार के हाथ में सारे मामलात हैं, वो हमारी हिफाजत करेगा। 12 जुलाई से दरमियानी दर्जे की बारिश, सैलाब का खतरा मौजूद, महकमे मौसमियात की पेशन गोई, दर्जे हरारत में गिरावट। मेरे पास है आखिरी अंग्रेजी रोजनामा, इस पे एक खबर शाया हुई है, एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स इमर्ज एज बीकॉन ऑफ होप इन कश्मीर। और एक सुर्खी आप तक पहुंचा रहा हूं, चीफ जस्टिस ने जस्टिस राजेश सिखरी को एडिशनल जज हाई कोर्ट के ओहदे का हक दिलाया, तकरीब में हाई कोर्ट के जज साहिबान मौजूद रहे। ये थी अखबारात की सुर्खियां। हमारे साथ अबरार ज़हूर दर साहब। सर आपको कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। इनफैक्ट नाज़रीन को ये भी बताना चाहेंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसकी तरफ से जो 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन है उनमें भी आपका नाम आया था। सो हाउ डज इट फील लाइक, यू नो, आपको काफी प्यार मिलता है, आपके काम को इस तरह से अप्रिशिएट किया जाता है, सो हाउ इज इट लाइक? हालांकि मैंने ये अवार्ड्स ये सारी ये ना बाई प्रोडक्ट्स है एक मेहनत के। मेरा जो मकसद है एक बेहतरीन फिल्म एक्टर बनना, जहां पर मैं दुनिया को अलग अलग स्टोरीज बताऊं और मेरे ज़रिए से दुनिया दिखाए। तो हालांकि मेरा एम तो खाली वो रहा है। फिर जब ये अवार्ड्स या खिताब मुझे मिलते हैं तो ऑब्वियसली वो खुशी होती है और मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि चलो इस काबिल इन लोगों ने मुझे समझा। बट कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी अदाकारा अपनी मतलब अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को लुभाऊं और बस। अच्छा, एक अदाकार का ये शौक होता है खासकर
कि मुझे मेरी चॉइस का, मेरी पसंद का रोल मिले, बिल्कुल। तो कौन सा ऐसा रोल है या कौन सा ऐसा किरदार है जो अबरार साहब चाहते हैं कि अपने फिल्म कैरियर में ज़रूर निभाएं, उन्हें निभाने का मौका मिले? जी, पहले उस मुकाम तक पहुंचना होता है कि जहां पर आपकी ये चॉइस बन जाती है कि मैं कौन सा रोल लूं और कौन सा ना लूं। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। यस, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मुझे आज तक प्रोजेक्ट्स मिलते हैं मैं अपना 100% देता हूं। मैं अपने डायरेक्टर्स को सुनता हूं, तो मैं अपने डायरेक्टर्स का जो व्यू होता है, पर्सपेक्टिव होता है, तो उसमें जाता हूं और फिर एक कैरेक्टर निकलता है जहां पर हम सब मिलकर कम से कम 300 लोग डिसाइड करते हैं कि हम इस मूवी में काम कैसे करना है। तो अभी हम उस काम पे पहुंचे नहीं है जहां पर ये मेरी चॉइस है, बट हाँ, मैंने करीबन 400 ऑडिशंस दिए हैं। मैंने जितनी मैंने मूवीज की है उससे 10 दुगना मूवी मैंने रिजेक्ट की है। अच्छा, ये आप बड़ी बात है कि आप जब उस मकाम तक पहुंचते हैं या आपको अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस होता है दैट यू कैन इवन रिजेक्ट ए थिंग। यू कैन रिजेक्ट, एंड बीइंग फ्रॉम कश्मीर इट गिव्स मी अ रिस्पांसिबिलिटी कि मेरे लोग जो है वो क्या पसंद करेंगे, क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ, मुझे एक रिस्पांसिबिलिटी दी गई है। आपने शायद मेरे को किसी कंट्रोवर्सी में आज तक नहीं देखा, क्योंकि मैंने कोई ऐसा कोई स्टेप उठाया नहीं जहाँ पर मेरे रिश्तेदार या किसी और को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। बिल्कुल, तो मैं कश्मीर की कश्मीरियत को संभाल कर हूँ, तो इंशाल्लाह। फिर भी किस तरह का रोल करना पसंद करते हैं आप? जी, होता है ना किसी का कोई फेवरेट कि मुझे ऐसा कैरेक्टर मेरी फेवरेट अभी तक का मतलब मैंने जो रोल नीरजा में किया था, जो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर कि आपको वो डायरेक्ट कैसे करेगा, बी इट अ टेररिस्ट, बी इट अ इंस्पेक्टर, बी इट अ ग्लैम बॉय बिलियनर जो मैं कर रहा हूँ पेंट हाउस में। फिर ऐसी शक्ति कपूर के साथ मैंने एक स्पिरिट का किया था जिसमें मैं एक आत्मा होता हूँ। तो बहुत ही मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं, बट मेरा एक ड्रीम रोल था जो इंस्पेक्टर का रोल करना, जो आपको 3 मंकीज में अभी दिखेगा, अब्बास मस्तान के साथ एंड अर्जुन रामपाल के साथ। आई थिंक वो बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि जिस तरह जब हम किसी गुलकार का, किसी म्यूजिशियन का, किसी सिंगर का इंटरव्यू करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उनसे ये सवाल ज़रूरी बनता है कि बताइए रियाज करते हैं आप? कब करते हैं? तो क्या एक्टर के लिए भी कोई ऐसा रियाज करने की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल, और हम कश्मीरी एक्टर्स मतलब जो एक्टिंग में दिलचस्पी देते हैं उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा तलफ़्फ़ुज़ जो है, हमारा तलफ़्फ़ुज़ अपनी मदर टंग का, तो आप पहले कश्मीरी हो, फिर आप जाते हो चेन्नई जहाँ पर आपको तमिल बोलनी पड़ती है, फिर आप जाते हो बैंगलोर जहाँ पर कन्नड़ा लैंग्वेज है, फिर आप जाते हो बॉम्बे जहाँ पर महाराष्ट्र में। हाँ, तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक लैंग्वेज चलती है, वो है हिंदुस्तानी, ना वो उर्दू है ना वो हिंदी है, तो एक हिंदुस्तानी लैंग्वेज है। उस चीज़ को एक अक्षर, जैसे मुझे ये वर्ड जो आते हैं ये अब हमारी हिंदी स्क्रिप्ट में जो होते हैं इनका रियाज करना पड़ता है। हमारी जो दूसरी आदत है ब्लिंक करना या ब्लिंक मत करना, तो वो सारी चीज़, उन चीज़ों का रियाज या और मोनोलॉग्स, ब्रीथिंग वर्क, ये सारी चीज़ें, इसका रियाज तो होता ही है। ओके, ग्रेट। अच्छा, ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड के साथ मेरे भी कई दोस्त जुड़े हैं, कश्मीरी हैं, तो लेकिन जब उनके साथ कभी डिस्कस करें, खासकर वो कोई इंसान जिसे बड़ा शौक हो कि बड़े पर्दे पर वो आ जाए और छा जाए, लेकिन उनके कलमात इतने डिस्करेजिंग होते हैं जो कहते हैं कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन आपके हवाले से एक अच्छी बात हमें ये लगी कि आपने कहा कि किसी दोस्त ने आपको कहा कि फलां जगह फलां फिल्म के लिए जो है ऑडिशंस हो रहे हैं, आप वहाँ गए और कहीं ना कहीं एक किस्मत का भी अमल दखल था, लेकिन आप में भी आपको अपने टैलेंट पर भरोसा था और आपका वहाँ इंतखाब हुआ। तो क्या वाकई मुंबई जाकर बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं? देखिए, पापड़ किस फील्ड में नहीं ये करने होते, तो बट आपको मेहनत करनी होती है, और फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आपका काम कोई छीन नहीं सकता। अगर किसी डायरेक्टर ने आपका चेहरा देखा और उसको स्क्रिप्ट में ले लिया, तो बस वो चाहे जमीन या आसमां, वो चाहे शाहरुख खान क्यों ना हो, आपका रोल वो छीन नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्टर ने आपको उस रोल के लिए ले लिया। तो बाकी मेहनत, मतलब जैसे मैंने आपको पहले से कहा कि मैंने
मोर देन 400 ऑडिशंस दिए। तो वो ऑडिशंस अभी तक रिवॉल्व होते हैं एंड दे कम एंड मतलब फिर वो आपको कॉल करते हैं कि आपको ऑडिशन, इनफैक्ट मुझे आज 3 ऑडिशंस है जो मैं यहाँ पर ऑडिशंस देता हूँ एंड फिर मैं बॉम्बे भेजता हूँ। तो ये ऑडिशंस का मतलब हम कश्मीरियों का कैसा होता है कि अगर हमारे फोटोज 2-4 अच्छे आ गए तो हमें लगता है हमें क्यों कोई रिजेक्ट कर सकता है, बट ईगो हर्ट होता है। हाँ, ये मॉडलिंग नहीं है जो आप फोटोज से काम चल सकता है, ये मोशन कैमरा है जहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा, फिजिकली बॉडी लैंग्वेज का एक अहम रोल है। बिल्कुल। तो जब हमें बहुत सारा काम करना होता है खुद पे, हमें खुद को देखना पड़ता है, जो ना कि दूसरे पे उंगली देना, नहीं यार काम नहीं हो रहा है, मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, ये हो रहा है, वो सब तो है ही, बट आपको उस चीज को पीछे छोड़ना पड़ता है। अदाकारों की जिंदगियों में शीशे ने बड़ा अहम रोल निभाया है, मिरर ने बड़ा अहम रोल निभाया है। बिल्कुल। आप मिरर के सामने खड़े होते थे? मुझे मेरे एक्टिंग कोच ने बोला था कि अगर आप अपने चेहरे पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो फिर आप एक्टिंग नहीं कर पाओगे। आपको कॉशियस नहीं रहना है कि आप दिखते कैसे हो, आप बोलना सीखो। अगर आप बोलना सीखोगे, हो सकता है जब आप बोल रहे हो आप अच्छा ना दिखो, मगर आप एक इमोशन में बोल पा रहे हो तो वो एक्टिंग के लिए ठीक है। राइट, लेकिन हमने कई दोस्तों को सुना है जो डायलॉग डिलीवरी के लिए भी शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और खुद के साथ बात करते हैं। तो खैर ये एक ऐसा फन है जिस फन में महारत हासिल करने के लिए लोगों के अलग अलग अंदाज है, अलग अलग तरीके हैं। और अबरार साहब एक मुख्तलिफ अंदाज से इस फील्ड को ले रहे हैं और इस फील्ड के साथ वाबस्ता होकर अपनी ज़िंदगी के मामलात को आगे चला रहे हैं और एक के बाद दूसरी फिल्म के साथ जुड़ रहे हैं, जिस पर हमें बड़ी खुशी है। तो हमारा हमें पैनल से कहा जा रहा है कि रुकना होगा हमें। बिल्कुल नाज़रीन, हम एक छोटे से वक्फे के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 20 और 21 जुलाई को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी हॉस्पिटल सोनवार श्रीनगर में ऐसे बीमारों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या तुझवा कॉटन ते जोड़न ही जिंदगी परेशान करमित बामरियोम वो अकू जुलाई मुल्कुक मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर ये तिम बेमारन चेकअप करन। अपॉइंटमेंट बापत करू रब्त 9814709405। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और नाजरीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हैंडसम बॉलीवुड एक्टर अबरार ज़हूरदार साहब। सर, आपने क्योंकि बहुत सारी वेब सीरीज में भी काम किया हुआ है, सो हाउ इज इट लाइक शिफ्टिंग टुवर्ड्स इट? जी, प्रोसेस तो सेम होता है, वो चाहे मूवी बन रही हो या OTT। हालांकि जैसे हमारी मूवी अगर बनी हो तो उसमें चार कैमरा सेटअप होता है, 6 कैमरा सेटअप होता है और क्रू बहुत ज़्यादा होता है। लाइक निर्जा एंड उरी में हमने 300 लोग, गदर में इनफैक्ट 10,000 लोग सामने होते हैं एंड उनके सामने परफॉर्म करना पड़ता है। OTT थोड़ा सा स्मॉल, इन द स्टूडियो, इन अ रूम, तो थोड़ा सा वो प्रोसेस होता है, बाकी प्रोसेस तो सेम होता है। हाँ, हम मतलब एक एक्टर को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है, बट देखने वाले को शायद लगता हो। तो साहब, आज से 10 साल बाद या आज से 15 साल बाद आप बॉलीवुड की मूवीज़ को कहाँ देखते हैं, बड़े पर्दे को कहाँ देखते हैं, थिएटर सिनेमाज को कहाँ देखते हैं, मल्टीप्लेक्स को कहाँ देखते हैं और OTT प्लेटफॉर्म्स को कहाँ देखते हैं? जी, पुराने कश्मीर में जाते हैं, मतलब जहाँ पर हमारे सबसे बड़े मल्टीप्लेक्सेस यहाँ पर होते थे। हमारा फिरदौस सिनेमा, शिरा सिनेमा, बहुत सारे सिनेमाज यहाँ पर थे। मेरी बस दिली ख्वाहिश ये है कि हमारा कश्मीरी सिनेमा भी आए और आगे बढ़े, जो हमारा कल्चर को रिप्रेजेंट, फिल्म इंडस्ट्री भी जी, और हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है जो वो रिकग्नाइज करे कश्मीरी फिल्म इंडस्ट्री को। जैसे हमारा ईरानी सिनेमा है, पाकिस्तानी सिनेमा है जो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है।
और मुझे नहीं लगता है कि हाँ हमारा कश्मीरी सिनेमा और ईरानी सिनेमा मतलब वी कैन टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम ईरानी सिनेमा, हमारा कल्चर वैसा ही कुछ है। एंड जो माइंड ब्लोइंग मूवीज बनाता है ईरानी फिल्म इंडस्ट्री, तो मैं नेक्स्ट 10 इयर्स यही अल्लाह ताला से मतलब दुआ करूंगा कि हमारी कश्मीरी इंडस्ट्री एक इज्जत से आगे बढ़े एंड यहाँ से कुछ टैलेंटेड लोग बाहर निकले जो हमारे कश्मीर को रोशन करे। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री शुड बी ऑल्सो प्राउड ऑफ अस कि हमारे जेके से ऐसा टैलेंट निकले जो ऐसी फिल्म्स बनाए। राइट, लेकिन एक अदाकार की सारी नज़रें बॉक्स ऑफिस पर होती हैं जब कोई फिल्म बनती है, और फिल्म बनने के बाद जब फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान होता है, तो ये बताइए कितनी एक्साइटमेंट होती है और कितनी घबराहट होती है? बहुत ज़्यादा। मेरी अभी 2 मूवीज़ आ रही है, हालांकि मैं काम कर चुका हूँ, अभी खाली वेट का वो टाइम आता है। आपको बहुत नर्वसनेस होती है कि आप एक पुलिस वाले का रोल कर रहे हो, आप एक बिलियनर का रोल कर रही हो, ऑडियंस कैसे परसीव करेगी उस रोल को, किस रोल में आपको ज़्यादा एक्सेप्ट करेगी। तो बट बॉक्स ऑफिस की सक्सेस एक एक्टर को मैटर ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि एक एक्टर एक्ट कर चुका है, तो हमें कुछ ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे उसके बाद, या न कम मिल होंगे। बट ये ज़रूर है कि अगर वो फिल्म कामयाब हुई तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि आपके और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में बड़े बड़े नाम हो सकते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में हो सकती हैं। जी मतलब कोई भी अगर मूवी रिलीज हो तो हमारे जो बॉम्बे के डायरेक्टर्स है वो तो वैसे भी देखते हैं, तो हमारा काम तो वैसे भी देखा जाता है। तो फिर फिल्म वो कामयाब ना भी हो, लेकिन कोई अदाकार अपनी अदाकारी की वजह से जो है निखर ही जाता है। बिल्कुल, हमारी इंडस्ट्री पूरी नज़र रखते हैं हर एक एक्टर पे कि कौन कैसा काम करता है, तो उनको बिल्कुल बराबर नज़र होती है कि हमारा बॉक्स ऑफिस से कोई मतलब ताल्लुकात नहीं होता। हाँ, प्रोड्यूसर्स खुश होते हैं, वो उन पे। ऑलराइट, अच्छा, यू विल बी हैप्पी टू नो कि हमारे यहाँ डीडी कश्मीर की लगातार कोशिश है कि हम अपने नौजवानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया रखें जहाँ पर वो अपने टैलेंट का खुल के इजहार कर पाए। चाहे फिर हम गायकी की बात करें, हम मौसीकी की बात करें, या दूसरे फ़नून के साथ वाबस्ता जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए एक वसी तर प्लेटफॉर्म एक नेशनल टीवी पर मुहैया रखा जा रहा है। ऐसे ही हमारे 2 प्रोग्राम हैं, लोक रंग और यूथ म्यूज़िकल बैंड। यूथ म्यूज़िकल बैंड के हवाले से आपको बता दूँ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो हमारा यूथ है जो गायकी में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें इस प्रोग्राम में मौका दिया जा रहा है कि वो अपने हुनर का इजहार करें, अपने हुनर का मुजाहरा करें। इसके अलावा हमारा और एक प्रोग्राम है लोक रंग। लोक रंग प्रोग्राम आप जानते हैं कि एक गुलदस्ते की मानंद है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों में जो चीज़ें गाई जाती हैं, जो मौसीकी है, जो लोक मौसीकी है, उसको अलग अलग अंदाज से पेश करने के हवाले से एक बहुत ही अहम प्रोग्राम है। एंड आई एम श्योर इन प्रोग्रामों को आप देख रहे होंगे, तो इन्हीं प्रोग्रामों के ताल्लुक से, इनकी टाइमिंग के हवाले से ये प्रोमो आया चाहता है। शौक जज्बात की एक नई जल तरंग, लोक रंग यमसार वनस बरदार कारसन सियार बुझे ओ निका जिया डोला सोना जिया डोला तुसने आने लगे शोने रे महीने पंज पता से 12 नचल नूरनिए, पंज पता से 12 नचल नूरनिए, रस्ते से गंगा दिलो तारा लैला मजनून को आशिक खत नींद ना रावाड़ा वतन रावण दरगाह लोक रंग, लोक रंग, लोक रंग। हम आज आपको एक ऐसे रंगीन सफर पे ले जाने का इरादा रखते हैं जहां हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन टैलेंटेड बैंड्स को देखने और सुनने का मौका मिलेगा। सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, निरब कर मैं मर जावा, नमाशो हवे ना पा
बलम दिल बेमारो सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और अभी आपने 2 ज़बरदस्त प्रोग्राम्स देख लिए। नाज़रीन, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ दोनों शोज़ के लिए एंड आई एम श्योर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड होंगे और वेट कर रहे होंगे इन दोनों शोज़ का। खैर अबरार जी, आप हमें ये बताइएगा कि एक्टिंग के अलावा और क्या क्या करना आपको पसंद है, यू नो फ्री टाइम में क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? क्रिकेट का हमने जिक्र किया प्रोग्राम के आगाज में। इनकी ज़बानी ही सुन लेते हैं। क्रिकेट आज खेलते हैं जब मौका मिलता है कभी। जी बिल्कुल, मैं दिल्ली क्लब से चिनार क्लब नाम करके एक क्लब है दिल्ली में जहां पर मैं खेलता हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में बहुत शौक है, तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, इनफैक्ट आज हम गुरेज जा रहे हैं, वहाँ पर हम फोटोग्राफी थोड़ा बहुत अपना शौक को पूरा करते हैं। इनफैक्ट मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हमारे मूवी सेट्स ऐसे रातों रात बनते हैं, तो उस चीज़ से इंस्पायर होके मुझे थोड़ा सा इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी इंटरेस्ट है। जी ऑलराइट, तो आज से 15 साल 20 साल बाद के अबरार साहब को आप कहाँ देखते हैं? बहुत ही टफ क्वेश्चन है क्योंकि मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल एक्टर के दर्जे से जानना चाहता हूं कि जो लोगों को इंस्पायर करे एक अच्छी स्टोरीज बोलने में, नॉट कि फ्लैम बॉय फेमस वो चीज़ से नहीं, जो एक अच्छा कलाकार है और मुख्तलिफ बिजनेस से ताल्लुक़ रखता हो, तो और यूथ को इंस्पायर करता रहे कि जैसे आजकल की सोसाइटी में ड्रग्स और जैसे हमारा यूथ बुरे कामों में लग जाता है, तो उनको उन सब चीज़ों से दूर रखे और उनको एक अच्छा सा ऑप्शन दे जहां पर उनका सेहत का भी ध्यान दे और सोसाइटी का भी अच्छे से ख्याल रखे। ट्रू, बहुत अच्छी सोच। ये बताइएगा हमें कि अगर हमारे नौजवान, जाहिर सी बात है, देयर आर मेनी सच यंगस्टर्स जिनका इंटरेस्ट है, जिनकी रुचि है फिल्मों में, उनके लिए क्या मशवरा है आपका? हाउ शुड दे प्रिपेयर देमसेल्व्स, और क्या आना चाहिए अगर आएंगे तो उनके लिए क्या देखते हैं आप उनका मुस्तकबिल? जी, सबसे पहले मेरा ये सोचता है कि अपनी ज़बान साफ करे, प्रैक्टिस करे। जैसे अगर कोई ज़रूरी नहीं है हिंदी या उर्दू में ही महारत हासिल करे, क्लियरली बोलना शुरू करे और अपनी लाइफ जिए। दूसरे छोटे कैरेक्टर्स हमारे कश्मीर में अगर आप कहीं पर भी जाओगे, एक अलग एक्सेंट में लोग बात करते हैं, एक अलग अलग तरीके के लोग आपको मिलते हैं। किराना शॉप पे जो लोग मिलते हैं उनका अलग एक्सेंट होता है, मतलब जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनका अलग एक्सेंट होता है, तो वो सारा कैप्चर करे अपने दिमाग में और वही कैरेक्टर्स को रिहर्स करे। आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट स्टार्ट, दैट विल डेफिनेटली हेल्प देम। बहुत अच्छी बात, और इससे ये आया होता है कि आप कह रहे हैं कि एक अच्छा ऑब्जर्वर बने, चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व करें। सो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपकी 2 फिल्में रिलीज होने वाली हैं, हम उम्मीद रखेंगे कि 2 नहीं 2000 फिल्में आपकी जोली में आए और सब फिल्मों में आप छा जाएं। बहुत शुक्रिया अबरार, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बस जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप जुड़े रहे गुड मॉर्निंग दिन के प्रोग्राम के शुमारे में हमारे साथ। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम दियो। मैं तो हुमैरा से इजाज़त भी तो इस्ती खुदा से।